तो दोस्तों ये है एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड द सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें सेंटेंस दे रखे हैं, स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, तो उनमें से हमें इक्वेशंस बनानी है और उनका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम छोटी सी बात समझ लेते हैं। ये हमने एक एग्जाम्पल आया था, उसमें भी बात समझी थी कि ये जो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम है, इसका फंडा क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कोई रिवर है, वो यूं बह रही है इस तरफ, और रिवर की स्पीड है y किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, रिवर का जो बहाव है, रिवर का जो करंट है, ठीक है, वो है y किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से पानी बह रहा है रिवर में। और आप किसी बोट में हैं और आपकी बोट चल रही है इस डायरेक्शन में x किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से। ठीक है, तो आप कैसे जा रहे हैं, आप जा रहे हैं अप स्ट्रीम, क्योंकि आप करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं। करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में और आप जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो आप क्या हो गए, आप हो गए अप। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी देखिए नेट अफेक्टिव स्पीड कितनी होगी। आप देखिए y के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो आपकी जो नेट स्पीड हो जाएगी वो x माइनस वाई हो जाएगी, क्योंकि आप जा तो इधर रहे हैं लेकिन पानी इधर जा रहा है, तो पानी आपकी स्पीड में से y कम हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब आप मान लीजिए रिवर की स्पीड है 2 किलोमीटर्स पर आवर और आपकी बोट जा रही है इस तरफ 10 किलोमीटर्स पर आवर, तो आपकी नेट स्पीड कितनी हो जाएगी, आपकी नेट स्पीड हो जाएगी 10 माइनस 2 यानी कि 8 किलोमीटर्स पर आवर। ये कब होता है, ये अप स्ट्रीम की बात है। इसी तरह मान लीजिए रिवर वेरियस डायरेक्शन में y किलोमीटर्स पर आवर से, और आपकी बोट है और वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही है x किलोमीटर्स पर आवर से, तो आपकी जो नेट स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। जब आप रिवर के स्ट्रीम के साथ जाते हैं तो डाउन होता है, रिवर के अगेंस्ट जाते हैं तो अप होता है। नेट स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी, देखिए x से तो आप चल ही रहे हैं और y से करंट आपको चलाएगा, तो टोटल स्पीड हो जाएगी आपकी x प्लस वाई। तो हमेशा ध्यान रखिए, डाउन स्ट्रीम में हम रिवर की स्पीड और आपकी जो खुद की स्पीड उनको जोड़ लेते हैं, अप स्ट्रीम में माइनस हो जाता है, अप स्ट्रीम में हो जाता है x माइनस वाई और डाउन स्ट्रीम में हो जाता है x प्लस वाई। ठीक है, तो इस कंसेप्ट से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए क्या कह रहा है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर्स इन 20 आवर्स। तो सबसे पहले हम बोल देते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्टिल वाटर मतलब जब अभी हमने देखा नदी का पानी इस तरफ बह रहा है y किलोमीटर के हिसाब से, मतलब नदी का पानी ठहरा हुआ है, कोई नहीं बह रहा है, y किलोमीटर के हिसाब से नहीं बह रहा है, सिर्फ ठहरा हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं है पानी के अंदर, स्टिल वाटर है। तो वहां पे ऋतु की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर, और हम कहते हैं लेट द स्पीड ऑफ रिवर करंट इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब देखिए एक बात और समझ लेते हैं कि एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा पहले की क्लासेस में, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, टाइम को वहाँ ले जाइए, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इस फॉर्मूले को याद रख लीजिए, शॉर्ट में लिखे तो डिस्टेंस के लिए d लिख देता हूँ, स्पीड के लिए s और टाइम के लिए t। d इज इक्वल टू एस इंटू टी। इसकी जरूरत पड़ने वाली है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए, अब ऋतु की डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी, हमने देखा था कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड प्लस हो जाती है। तो ऋतु की स्पीड है x और करंट की स्पीड है y, तो ऋतु की टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई। स्पीड ऑफ ऋतु इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू x प्लस वाई किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, और इसके साथ साथ स्पीड ऑफ ऋतु इन upstream
इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, हमने जैसे देखा था कि अप स्ट्रीम में अगेंस्ट जाते हैं तो स्पीड माइनस हो जाती है और डाउन स्ट्रीम में प्लस हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास स्पीड आ गई ऋतु की, नेट इफेक्टिव स्पीड। ठीक है, तो ऋतु ने अब देखिए यहाँ पे ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया 20 किलोमीटर्स। डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 किलोमीटर्स। टाइम कितना हो गया t इज इक्वल टू 2 आवर्स और स्पीड s इज इक्वल टू, बात हम कर रहे हैं किसकी, डाउन स्ट्रीम की। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड होती है x प्लस वाई। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला देखा था डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो ये क्या बन जाएगा, डिस्टेंस कितना है हमारे पास 20 इज इक्वल टू स्पीड कितनी है x प्लस वाई इंटू टाइम। टाइम कितना है 2। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इक्वेशन को। ट्वाइस x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20/2। तो पहली इक्वेशन जो हमारे पास आ जाएगी वो हो जाएगी x प्लस वाई। 20/2 कितना हो जाता है 10। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद बात करते हैं, देखिए अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर चलती है 2 घंटे में। ठीक है, ये बात हमने किसकी कर ली, ये बात हो गई हमारी डाउन स्ट्रीम की। अब हम करते हैं इन केस ऑफ अप स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम में क्या होगा, देखिए अप स्ट्रीम में हमारी जो नेट स्पीड हो जाएगी कितनी हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर। अप स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना चला ऋतु ने, डिस्टेंस चला 4 किलोमीटर्स। तो उसको मैं बोल देता हूँ 4 किलोमीटर्स। उसके बाद टाइम कितना लिया, टाइम वही लिया सेम 2 आवर्स। 2 आवर्स और स्पीड क्या थी, स्पीड अप स्ट्रीम में कितनी हो जाती है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस है 4 इज इक्वल टू स्पीड कितनी है x माइनस वाई, टाइम कितना है 2। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आगे सॉल्व कर लेंगे। क्या हो जाएगा ये, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4/2। देखिए 2 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 4/2 कितना होता है 2। ये इक्वेशन नंबर 2। तो बस हमें कुछ नहीं करना, इक्वेशन नंबर 1 जो कि ये है और इक्वेशन नंबर 2 जिनको जो कि है इनको सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कोफिशिएंट दोनों के इक्वल हैं x और y के। तो बेस्ट तरीका होगा इनको एलिमिनेशन मेथड यानी कि ऐड कर लेते हैं। कोफिशिएंट तो ऑलरेडी सिमिलर हैं तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हम कह देते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, देखिए x प्लस वाई प्लस इक्वेशन नंबर 2 क्या है x माइनस वाई। अब राइट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 1 की 10, राइट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 2 की 2, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। y से y कट गया, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/2, x इज इक्वल टू 6। y की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 2 में डाल दीजिए, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो क्या हो गया, x की वैल्यू क्या है 6, 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो देखिए y को उधर भेज दीजिए, 2 के इधर ले आइए। तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई। तो y इज इक्वल टू 6 में से 2 गया 4। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ चुका है। देखिए x क्या था, स्पीड ऑफ ऋतु। तो हम कह सकते हैं हेंस स्पीड ऑफ ऋतु इज इक्वल टू 6
किलोमीटर्स पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि नदी के पानी की स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर्स पर आवर।